नमस्कार साथियों। तो आज है 8 नवंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 14 यानी 14 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण जब अगले हफ्ते यानी सोमवार बाजार ओपन होगा, आप अपने वॉच लिस्ट में इन 14 के 14 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रखना। और डोंट वरी, मैं आपको कल यानी रविवार बाजार ओपन होने से पहले एक और बार एक वीडियो के थ्रू रिमाइंड करवा दूंगा सेम टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, न्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया है। अब बाजार के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर बाजार की सेंटिमेंट ज़रा सा भी ठीक ठाक रहा या फ्लैट भी रहा ना, इन सब शेयर में गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, उसके पीछे क्या वजह है, आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मोस्टली आपको मैं दे चुका हूँ, एक आध कंपनी रह गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे कि फोर्स मोटर लिमिटेड। अच्छा, फोर्स मोटर की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ, तो उसके बाद हम कुछ फॉर्मल अपडेट्स भी है, उस पर भी चलेंगे। अच्छा, जिनके पास नहीं है ना फोर्स मोटर की शेयर, मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए आप लोग अक्सर चर्चा करते हो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, सुजुकी, नो डाउट वो सब बड़ी कंपनी है। बट ये जो कुछ कंपनी है ना ऑटो सेक्टर में, टीवीएस मोटर्स, अशोक लैंड और खास करके फोर्स मोटर, मैं कहूंगा बेहतरीन काम कर रहा है। जो टॉप लेवल की कंपनी, उससे तो ढेरों गुना अच्छा काम कर रहा है। आप पहले रिजल्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा कैसा काम करे कंपनी। तो आप देखिए, सितंबर 2024 पिछले साल फोर्स मोटर की इनकम था 1941 करोड़। इस बार देखिए स्लाइटली इंक्रीज हुआ, कोई बहुत बड़े इंक्रीज नहीं, चलो ठीक है, इनकम की सेगमेंट में एक स्लाइटली ग्रोथ रखा। पर दूसरी तरफ क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ, इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ कंपनी अपने एक्सपेंसेस को इस बार बहुत बाखूबी से मैनेज किया। खर्चा जो है ना बहुत कम हो चुका है, 1719 करोड़। अब देखिए जिसके कारण क्या हुआ, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, जो आपको मैं हर बार कहता हूं कि देखिए कोई भी कंपनी इनकम, वो हर एक कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, बट सेकंड प्रायोरिटी क्या होता है, उसका मार्जिन एक्सपैंड होना। मार्जिन एक्सपैंड कैसे होगा, कंपनी अपने एक्सपेंस को यानी खर्च को जितना कंट्रोल करेगा। अब जरा देखिए, कंपनी अपने एक्सपेंस को इतना बढ़िया से यहाँ पे मैनेज किया है कि इस बार मार्जिन 14% से बढ़ के 17% हो गया। और यही एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन गया। ऊपर से सोने पे सुहागा, सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला। मतलब टैक्स कटना तो बहुत दूर की बात है, टैक्स प्रोविजन मिला, उल्टा पैसा मिला है सरकार की तरफ से, ठीक है। और जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट आके खड़ा है 135 करोड़ से बढ़ के 351 करोड़। मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड। इवन क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, सीधा दुगना हो चुका है, दुगना हो चुका है ना, 176 करोड़ से सीधा 351 करोड़। और जिस वजह से जो शेयर की ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो भी ब्रॉड हो गया, बढ़ गया है, 266 पे पहुंच चुका, जहां पे लास्ट ईयर कितना था 102, लास्ट क्वार्टर कितना था 133। तो मतलब अल्टीमेटली बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। आप बताइए कैसा कंपनी है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और खास बात क्या मालूम है, फोर्स मोटर जो है ना, भारत की डिफेंस सेक्टर को भी कमर्शियल व्हीकल्स बेचते हैं। मतलब जो डिफेंस व्हीकल्स होते हैं वो बेचते हैं, और बहुत सारे पास्ट में ऑर्डर मिला भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके बाद साथियों आप लोगों की तरफ से बहुत सारा, मैं कहूँगा, डिमांड था, सर आनंद राज लिमिटेड आज रिजल्ट आउट किया लगभग 4 बजे के अराउंड। तो ये कंपनी खास क्यों है, पहले आप समझिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी शेयर। ये कंपनी एक्चुअली डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। डेटा सेंटर जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है, याद रखिएगा। डेटा सेंटर जो दूसरे बड़े बड़े कंपनी, मेटा हो गया, टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है, या बहुत सारे डील भी साइन हो चुका है, कभी रिलायंस के साथ, कभी भारती एयरटेल के साथ, कभी टाटा ग्रुप के साथ। तो आनंद रात एक्चुअली भारत में डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, देखिए फटाफट देख लीजिए इसके रिजल्ट। कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट सब इन करोड़ पे ही है, तो कोई यहाँ पे झंझट नहीं। अच्छा, अब आ जाइए, कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में आया है 640 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर था 602 करोड़। और आप सभी को मैं कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद ना इस शेयर को डेफिनेटली आप थोड़ा स्टडी करना, अच्छी कंपनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। पिछले साल था सितंबर 2024 में 523 करोड़। तो मतलब सिंपल इक्वेशन, कंपनी की ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ इनकम, कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पर भी इनकम बढ़ गया, सिंपल। उसके बाद आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट पर, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कंपनी अभी अपने बेस्ट दिया है, 138 करोड़ की नेट प्रॉफिट बुक किया है। पिछले क्वार्टर में था 125 करोड़, पिछले साल पे था 105 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे ये भी बढ़ गया, और क्वार्टरली बेस पे ये भी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो अल्टीमेटली बात करें, रिजल्ट तो अच्छा रहा, अब देखना होगा बाजार कैसा रिस्पॉन्स करता है। और मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर की प्राइस अगर आप देखेंगे 2020 मतलब लॉकडाउन जहाँ पे था, 18 रुपए से बढ़ते बढ़ते देखिए शेयर
4,000 5,000% की रिटर्न दी, इट्स नॉट अ जोक। कितना शार्प यहाँ पे रिटर्न दिया है आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे। उसके बाद गिर गया, बहुत सारे इश्यूज था, इस साल शुरू में ही हमने देखा था, है ना। तो वैसे कंपनी अभी थोड़ा थोड़ा करके पिछले कुछ महीनों पे देखिए रिकवरी का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 41% के आसपास रिकवरी हो चुका है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिए। उसके बाद चलिए कुछ फॉर्मल अपडेट भी है, जैसे कि हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। वैसे तो लास्ट डे शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और उसके बाद देखिए कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला, सॉरी मल्टीपल ऑर्डर मिला। शानदार ऑर्डर तो है बट मल्टीपल ऑर्डर मिला। तो एक्चुअली एक जगह से नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह से मिला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी डीआरडीओ की तरफ से मिला है 11 करोड़ की ऑर्डर। उसके बाद डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहीं से भी मिला है लगभग 22.5 करोड़ की ऑर्डर। उसके बाद देखिए कोई एक प्राइवेट फर्म की तरफ से लगभग 51 लाख की ऑर्डर मिला, मल्टीपल ऑर्डर मिला, ठीक है। और टोटल जो ऑर्डर की साइज है, मतलब सब कुछ मिला के लगभग 34 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला है, मल्टीपल ऑर्डर। अच्छी बात है। अब देखना होगा शेयर कैसा रिस्पॉन्स करता है। वैसे तो कंपनी की Q1 मैं कहूँगा बहुत ही तगड़ा था। देखिए Q2 के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, चाहे यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड हुआ Q1 पे, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और रिसेंटली अगर हम बात करें शेयर प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट रिकवर कर ही गया था। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो ऑल टाइम है, यहाँ रिसेंटली टच किया 350 के आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा अभी नीचे करेक्शन चल रहा है। तो 300 के लेवल आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपोलो के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार, इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, बड़े कंपनी है इस बार, बड़े कंपनी की बात। और कंपनी को मिला है, अच्छा नहीं मिला नहीं है, सॉरी, ऑर्डर कहते कहते ना मेरे मुंह से ऑर्डर ही निकल रहा है। अच्छा, कंपनी यहाँ पे फंड रेस करने की घोषणा किया लगभग 1,500 करोड़ की भाया एनसीडी। और वो कब होगा? 11 नवंबर, मतलब मंगलवार के दिन। एनसीडी तो तब देखिए बहुत सारे कंपनी अलग अलग रूट में फंड रेज करता है, बट यहाँ पे कौन से रूट में करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बेसिकली एक बॉन्ड है, ठीक है। अब याद रखिए जो आपको मैं पहले भी काफी बार समझाया था कि कोई कंपनी जब इक्विटी के थ्रू फंड रेज करता है, फॉर एग्जांपल एफपीओ लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल क्यूआईपी लॉन्च किया, आपने सुना होगा कि कोई फलाना कंपनी क्यूआईपी लॉन्च किया 100 करोड़ की, 1,000 करोड़ की, तो उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। एनसीडी के थ्रू फायदा क्या है कि कंपनी बॉन्ड बेचता है तो उसके करंट वैल्यूएशन के ऊपर किया जाता है। ओके, सो जिस वजह से शेयर में गिरावट की जगह तेजी होता है जब एनसीडी या रिडीमेबल बॉन्ड या कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऐसे अलग अलग रूट है बॉन्ड्स में भी। सो देखिए ये भी एक फैक्ट है कि पिछले काफ़ी दिनों से शेयर जब से 100 का लेवल तोड़ के नीचे आया है, कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ के लेवल पे मैं कहूँगा बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो 100 रुपीज़ के लेवल अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो मे भी शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार, इसके ऊपर भी नजर रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा परसों यानी सोमवार से बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले कल रविवार मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरे डिटेल में जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा Q2 में। तो कल संडे वाली एक भी वीडियो मिस मत करना, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। आज आ जाइए वेल्सपन एंटरप्राइज लिमिटेड, शानदार कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर की, बट कंपनी देखिए छोटे कंपनी जरूर हो सकता है, लगभग इसका मार्केट वैल्यूएशन कितना होगा 7-7.5 हजार करोड़ के आसपास। कंपनी बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम करता है या वाटर सोल्यूशन के ऊपर काम करता है। जो आपने देखा कि भारत में बहुत सारे नदियाँ, बहुत सारे तालाब काफी गंदा हो गया, उसको ट्रीटमेंट करके बेटर करता है, अच्छा करता है। जैसे कि आपने पता होगा रिसेंटली दिल्ली पे यमुना रिवर, उसको ठीक करने की बहुत सारे टेंडर निकाला गया, ठीक उस टाइप की काम आप कह सकते हो, ठीक है। तो वेल्सपन एंटरप्राइज को मिला है 3,145 करोड़ की ऑर्डर टू बिल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन पंजरपुर, पंजरपुर कोई एक जगह है वहां पे करना पड़ेगा ये, ठीक है। और ये बहुत सही है, महाराष्ट्र पंजरपुर पे 3,145 करोड़ की टोटल ऑर्डर की साइज है, न्यू ऑर्डर मिला है। सो लेट्स से अब शेयर कैसा रेस्पॉन्स करता है, क्योंकि आप देखेंगे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है लगभग देखिए 7,500 करोड़, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा है, ओके। सो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर भी नज़र रखना। वैसे तो देखिए शेयर बहुत सही यहाँ पे रिटर्न्स भी दिया है, पिछले 5 सालों की बात करें
काफ़ी कंसिस्टेंट रहा। ओके। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के ऊपर। एक्चुअली देखिए, नुभामा एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, पता होगा आपको। तो नुभामा की तरफ से 3 शेयर को सजेशन में दिया। अब देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि देखिए, कोई भी ब्रोकरेज एक्सपर्ट एनालिस्ट कुछ भी आपको कहे, डज नॉट मैटर कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। हमेशा देखिए, इन्फॉर्मेशन लेना अलग बात है, बट डिसीजन लेना अलग बात है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन पर्पस आप देख लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितना आप गैदर करेंगे तो आप खुद एनालाइज करना या स्टडी करना और स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब डिसीजन आप अपने खुद की चॉइस से लीजिए। अच्छा, नुभामा की तरफ से सबसे पहले तो सजेशन आया है अदानी पोर्ट को। अदानी पोर्ट में एक तो बाई करने की कॉल विथ 1900 की टारगेट, जो कि लगभग 31.5% अपसाइड। बस नोट करते जाइए आप। उसके बाद मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में मतलब जो आपके वो वाला है, 60 रुपए की टारगेट दिया है, मतलब जो इसका वायरिंग, मदरसन सुमी वायरिंग 28% अपसाइड टारगेट। अच्छा, उसके बाद बी आर एल लॉजिस्टिक में बाई रेटिंग विथ 390 टारगेट, 44% अपसाइड। अब देखिए, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है। कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो जरूर पहुंच सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आ जाइए, अब बात करेंगे कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया देखिए, रिजल्ट की वजह से मैं कहूंगा इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, अदरवाइज डिविडेंड पर्पस इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोल इंडिया ने अब देख रहा है कि भाई देखिए, कोल की जो डिमांड है थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस जो पहले ह्यूज कोल यूज होता था, आज की डेट में आप देखिए रिन्यूएबल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो कोल की डिमांड थोड़ा कम हो रहा है। तो कोल इंडिया ने कहा कि हम भी थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? कोल इंडिया फास्ट ट्रैक सोलर एक्सपेंशन। तो कोल इंडिया ने कहा कि भाई हम लोग भी ये जो सोलर पैनल के मतलब जो बिठाता है ना, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हम भी करेंगे। और एम रख दिया कि हम 3 गीगावाट, 3 गीगावाट यानी 3000 मेगावाट कैपेसिटी बाई 2029, तो हम अपना जो सोलर पोर्टफोलियो उसको एक्सपैंड करेंगे और लगभग 3 गीगावाट कैपेसिटी बनाएंगे 2029 तक। तो मतलब कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहता है और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। चलो ठीक है, ये व्यापारिक मुद्दे पर अच्छी बात है और नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद साथियों आ जाइए, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि नुभामा की तरफ से कुछ सजेशन दिया था, ठीक सेम टू सेम 5 स्मॉल कैप शेयर को सजेशन आया है आपके एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। फटाक से अब नोट कर लीजिए कौन कौन सी शेयर है, क्या टारगेट दिया। सबसे पहला शेयर यहाँ पे सजेशन आया है महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल। टारगेट प्राइस दिया 1540 रुपए, 27% अपसाइड। दूसरा आइनॉक्स विंड पे, टारगेट प्राइस दिया 190 की, लगभग 27-27.5% अपसाइड टारगेट। उसके बाद सर आ जाइए किर्लोस्कर ब्रदर, इसमें लगभग 2330 रुपए की टारगेट, 35-35.5% अपसाइड टारगेट। उसके बाद आ जाइए आपके सनसेरा इंजीनियरिंग, इस पे 1720 रुपए की टारगेट, 13% अपसाइड। और आखिरी शेयर कल्पतरु पावर इंटरनेशनल लिमिटेड, 1475 की टारगेट, 14% अपसाइड। तो ये कुछ शेयर्स को सजेशन दिया है आपके एक्सिस सिक्योरिटीज ने। ओके। तो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके बताइए। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।